बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी सुबह का आगाज़ कुछ यूँ होता है कि पॉइंट हमारे डिपार्टमेंट के बाहर ही खड़ा हो जाता है और हमें जाना होता है पॉइंट से, और हम सब साथ मिलकर जा रहे हैं पॉइंट से। फाइनली हम जा रहे हैं, पॉइंट चल चुका है और मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली मैं पहुंच गई जल्दी। और बाकी कहाँ जा रहे हैं हम, तब मैंने आपको कहा था कि मैं ट्रिप वाले दिन आपको बताऊंगी कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। सो यस, वी आर गोइंग टुवर्ड्स सेंट स्पिथ। पॉइंट यहाँ किसी होटल के पास रुक गया है, नाश्ता ले रहे हैं। नाश्ते से याद आया, मैंने नाश्ता नहीं किया। ऑब्वियसली भाई को भगाया है तो मैं खुद भी भागी, भाग भाग के आई हूँ। एकदम पॉइंट मिस नहीं हुआ। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं सेंट स्पिथ, और यहाँ से हम जाएंगे ब्लूची लेक, और वो रॉकी एरिया है पूरा। वहाँ पे रॉकी एरिया की साइड पे उसके जाएंगे तो वहाँ ऑब्जर्वेशन होगी अब हमारी। तो जी ये खूबसूरत सी जगह है ब्लूची लेक, इसके रॉकी एरियाज़ में है, और यहाँ पे हमने ऑब्जर्वेशन की। बहुत सारे क्रैब्स, बहुत सारे हमने यहाँ पे स्कॉर्पियोज वगैरह और मोलस्का की फैमिली से बहुत सारे स्पीशीज़ हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट किए थे, उनको ऑब्जर्व किया था। और यहाँ पे सर ने एक छोटा सा लेक्चर हमें दिया था रिगार्डिंग दिस प्लेस, और हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व, हम लोगों ने क्या चीज़ें ऑब्जर्व करनी है, ये सारी चीज़ें सर ने एक लेक्चर दिया था। और ये देखिए बस आप खूबसूरत जगह को आप यहाँ पे ये नोट कर सकते हैं कि ये देखिए कितना प्यारा खूबसूरत सा रॉकी एरिया है। अच्छा, ये जो रॉक्स हैं इनमें लिविंग स्पीशीज़ अभी भी हैं, और मोलस्का की फैमिली से हैं वो सारी स्पीशीज़, और ये फिशेस भी हैं यहाँ पे। और बहुत ही ज़्यादा चलने में थोड़ी बस मुश्किल हो रही थी, लेकिन यस शूज़ पहन के आए तो अच्छे से चला जा सकता है। हील्स वाला बंदा यहाँ पे तो गुजारा नहीं है उसका। और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है। मैं इस जगह एक बार फिर अकेले या फैमिली के साथ आना चाहती हूँ। और वही ऑब्जर्वेशन इसी तरीके से हो रही थी हमारी, लेकिन सर ने मना कर दिया था वीडियो शूट करने से। तो बस मेरे पास यही क्लिप्स हैं कुछ जो मैंने ये वीडियो में एडिट करके बना दी हैं कुछ। तो यस, अब आप ये देखें। ऑलमोस्ट 15 to 20 मिनट्स के स्टे के बाद, ऑब्जर्वेशन के बाद, लेक्चर के बाद हम लोग वापस जा रहे हैं मडी एरिया की तरफ, यानी कि सेंट स्पिथ की तरफ। और वहाँ पे हम मडी एरिया की कवरेज करेंगे, और रॉकी एरिया की तो हम कवरेज कर चुके हैं। जो जो चीज़ें ऑब्जर्व करनी थी वो हम देख चुके हैं, कर चुके हैं। अब हमारी मंजिल जा रही है मडी एरिया की तरफ। अच्छा, मडी एरिया से पहले हम एक
एक जगह उतरेंगे जहाँ पे हमने टर्टल की हैचरीज़ के बारे में हमें सर एक लेक्चर देंगे। तो जी हम वहाँ पे पहुँच गए हैं और यहाँ पे इस जगह हमें सर ने एक हैचरीज़ के बारे में लेक्चर दिया था। टर्टल की हैचरीज़ थी, उनके एग्स के बारे में, और ये लेक्चर बहुत ही अच्छा लेक्चर था, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था। और इसके बाद हम जा रहे हैं अब सैंडस्पिट यानी कि मडी एरिया की तरफ। लेक्चर के बाद ये लेक्चर बहुत ज़रूरी था, इसलिए हमने लिया यहाँ पे, और ऑब्जर्वेशन यहाँ पे भी हुई, हैचरीज़ को देखा हमने। और यस अब हम जा रहे हैं वाकई में मडी एरिया की तरफ। अच्छा जी, तो इस क्लिप में आप देख सकते हैं टर्टल की हैचरीज़, और इसी के ऊपर सर ने हमें लेक्चर दिया था जो कि काफ़ी इंफॉर्मेटिव था। और यस आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसके बाद हम वेटलैंड सेंटर पहुँचे हैं। तो जी अभी हम WWF के वेटलैंड सेंटर में हैं, और हमारे इर्द गिर्द जो आप देख रहे हैं ये मैंग्रोव्स के फॉरेस्ट हैं, यानी कि जिन्हें उर्दू में कहते हैं तिमर के दरख्त। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दरख्त जंगलात होते हैं। और अफसोस की बात यह है कि 10 स्पीशीज़ इसकी पहले पाकिस्तान में पाई जाती थी और अब 4 हैं, और 4 में से भी जो एक स्पीशी है वो भी अपने डिक्लाइन पीरियड में है। और ये जो जंगलात हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब समुद्री तूफ़ान वगैरह आते हैं और ये जो इनकी रूट्स होती हैं वो उसे कंट्रोल करते हैं, उस तूफ़ान को कंट्रोल करते हैं। साथ ही साथ इसमें जो मखलूक रहती है समुद्री, वो इस सब सिचुएशन से बचे रहते हैं। साथ ही साथ ये हमारे लिए भी बेनिफिशियल होते हैं। लेकिन अफसोस की बात ये है कि बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में इन्हें काट दिया जाता है, और ये अब इनकी तादाद बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के साथ साथ जितने भी आबी मखलूक है उसके इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत नुकसानदायक बात है, बहुत डेंजरस बात है ये। इसके बाद खैर हम जा रहे थे सेंटर के अंदर, लाइक ये पूरा रिसर्च सेंटर है, इसके अंदर जा रहे थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत इन्वायरमेंट है, कितना खूबसूरत लग रही हैं ये सारी चीज़ें, बहुत ही ज़्यादा ये खूबसूरत जगह थी। और वो सामने आप देख सकते हैं ये WWF का रिसर्च सेंटर है। काफ़ी चलने के बाद फाइनली हम सेंटर तक पहुंच गए, और वाकई में उस दिन बहुत ज़्यादा चलना पड़ा था, और बहुत ही ज़्यादा इस टाइम तक तो थक चुके थे। और साथ ही साथ गर्मी, फल्ला जी बहुत ज़्यादा गर्मी थी वहाँ पे, और अजीब सा मौसम था, सुबह सर्दी, अभी इस टाइम पर गर्मी। जैसे आप धूप का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि धूप इतनी थी तो गर्मी भी हुई होगी। लेकिन सेंटर के अंदर जाने के बाद तो कूल ठंडा ठंडा सब कुछ लग रहा ही था, क्योंकि एसी शेसी सब कुछ ऑन ही था। और ये देखिए सबसे अच्छी बात वहाँ की ये थी कि इतनी खूबसूरती से ये सजाया गया था, इतना मैं इसको पूरा रिकॉर्ड करना चाह रही थी, लेकिन अफसोस कि हमारा लेक्चर था और फ़ौरन हमें वहाँ जाकर एक लेक्चर लेना था। और काफ़ी गर्मी के बाद ये एरिया बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि यहाँ पे हमें मज़ा आ रहा था एसी से। लंच कर लिया है, और लंच की वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे लोग थे ऑब्वियसली, और किसी को माइंड में बहुत करके बुरा लगेगा इसलिए मैंने नहीं बनाई वीडियो। कुछ सिक्योरिटी टर्म्स की वजह से मैं अंदर की अच्छे से वीडियो नहीं ले सकी, और कुछ टाइम के स्टे के बाद हम लोग वापस जा रहे हैं अब यहाँ से। ओके फाइन, तो अभी हमने रोकी एरियाज़ की कवरेज कर ली, और उसके बाद ये मडी एरियाज़ में भी हमने देख लिया, और अब हम जा रहे हैं सी साइड पे, सैंडी एरियाज़, ठीक है। और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा जा रहा है।
पहुंच गए हैं सैंडी एरिया की तरफ और यहाँ हमारी आगे ऑब्जर्वेशन चलेगी। हमें सर एक लेक्चर देंगे, उसके बाद हम ऑब्जर्वेशन करेंगे। आप लोग चेक कीजिए यहाँ की खूबसूरती को, दूर दूर तक देखिए कितना प्यारा लग रहा है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये हो गया इख्तिताम हमारी फील्ड ट्रिप का। तो फाइनली आप लोगों ने ये व्लॉग देख लिया होगा रिगार्डिंग सेकेंड डे ऑफ वर्कशॉप फील्ड ट्रिप, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो वीडियो की क्लिप्स थी इसने मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया था। दैट्स वाई ये डिले होती गई एंड फिर प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार हो गई और उसके बाद फाइनली अब अपलोड हुई है। तो यस, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, लाइक लाजमी कीजिए और कमेंट। तो सेकंड चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि वो ये है कि जो थर्ड डे है इस वर्कशॉप का, वो उसमें कुछ इतना ख़ास हुआ नहीं था। सिंपली यूनिवर्सिटी गए थे, देन लेक्चर्स अटेंड किए थे, फिर उसके बाद उस दिन डिपार्टमेंट में कोई और क्लासेस नहीं लेनी थी, सिर्फ इस वर्कशॉप के लिए सारी क्लासेस सस्पेंड थी। तो यस, लेक्चर्स नॉर्मल डे था, तो इसलिए मैं उसकी वीडियो अपलोड नहीं कर रही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो फिर से कह रही हूँ लाइक दिस वीडियो और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।